आप लोगों को सबको मालूम है कि भारत की सर्वोच्च उच्च पद में बैठे भारत की राष्ट्रपति मैडम महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी वो संताल है और वो उड़ीसा के हैं। मगर मैं भी संताल हूँ, मैं आसाम का हूँ, वो उड़ीसा का है, वो जनजाति में शामिल है, मगर मैं आसाम का हूँ, वो जनजाति में क्यों नहीं, ये सवाल सरकार को कर रहा है। इसी सूची में हम लोगों को जानबूझ करके ये बीजेपी सरकार बार बार ठग रही है। इस बीजेपी सरकार को असम से उखाड़ फेंकने के लिए आज हम लोग इस दिल्ली जंतर मंतर पे आए। जो जनजातिकरण हम लोग मांग रहे हैं वो मांगने का हक नहीं है, वो संविधानिक हमारा अधिकार है, वो संविधान में लिखा हुआ है, हमको मिलना चाहिए। क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए, वो पूरा फुलफिल किए हुए हैं। मगर फिर भी क्यों भारत के प्रधानमंत्री, असम के मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति भी इस विषय पर विचार नहीं कर रहे हैं? हम लोगों को वंचित किया जा रहा है क्यों? ये सरकार जब 2014 में वादा किया था कि हमारा बीजेपी सरकार अगर आएगा तो 6 महीने के अंदर अंदर असम के आदिवासियों को 36 जनजातियों को हम इस सूची में शामिल कराएंगे, वो वादा आपने क्यों भूल गया? सभी को प्रणाम। आज असम के ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड फोरम असम के जरिए इस दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ और इस मंच से आज हमारा यही मांग है कि भारत की संविधान एक है, उस संविधान से पूरा देश चलता है, लेकिन असम में रहने वाले जो आदिवासी लोग हो उन आदिवासियों के लिए यह संविधान नहीं चल रहा। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ? आप लोगों को सबको मालूम है कि भारत की सर्वोच्च उच्च पद में बैठे भारत की राष्ट्रपति मैडम महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी वो संताल है और वो उड़ीसा के हैं। मगर मैं भी संताल हूँ, मैं आसाम का हूँ, वो उड़ीसा का है, वो जनजाति में शामिल है, मगर मैं आसाम का हूँ, वो जनजाति में क्यों नहीं, ये सवाल सरकार को कर रहा है। कारण जो ये आदिवासी सूची में हम लोगों को जानबूझ करके ये बीजेपी सरकार बार बार ठग रही है और इस बीजेपी सरकार को असम से उखाड़ फेंकने के लिए आज हम लोग इस दिल्ली जंतर मंतर पे आए हैं। क्योंकि जो जनजातिकरण हम लोग मांग रहे हैं वो मांगने का हक नहीं है, वो संविधानिक हमारा अधिकार है, वो संविधान में लिखा हुआ है, हमको मिलना चाहिए। उसमें जो क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए वो पूरा फुलफिल किए हुए हैं। मगर फिर भी क्यों भारत के प्रधानमंत्री, असम के मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति भी इस विषय पर विचार नहीं कर रहे हैं? हम लोगों को वंचित किया जा रहा है क्यों? ये सवाल उनसे फिर कर रहे हैं। क्योंकि ये सरकार जब 2014 में वादा किया था कि हमारा बीजेपी सरकार अगर आएगा तो 6 महीने के अंदर अंदर असम के आदिवासियों को 36 जनजातियों को हम इस सूची में शामिल कराएंगे, वो वादा आपने क्यों भूल गया? उस वादा का आपने जो भूला उस वादा जो भूल गया आप, उसको हम यहाँ से याद दिला रहे हैं। नहीं तो असम से अब हम लोग एक उंगली से आपको खदेड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। यही हमारा मांग है कि जल्दी से जल्द हम लोगों को भी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। नहीं तो बार बार आप लोगों को पता है कि असम में हम उरंग मुंडा हो खड़िया संताल आदिवासियों को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है। इसीलिए सरकार से हमारा मांग है, ये मांग हमारा जल्दी पूरा करें। मेरा नाम सोहन एम्ब्रोम, मैं आदिवासी सिंगल अभियान का असम स्टेट प्रेसिडेंट हूँ और आउफा का वर्किंग प्रेसिडेंट।